Good noon, all of you, dear listeners, respected listeners. चैनल पॉलिटिकल कोच होने के नाते इन पॉलिटिकल सिस्टम पे और पॉलिटी पर कोचिंग का काम कर रहा है। इस जनता का भला हो और विश्व बिरादरी को कुछ यहाँ से सीखने को मिले, अनुकरण करने को मिले। समाज और राष्ट्र का चेहरा सुंदर हो, व्यक्तिवादी सोच इतनी हावी ना हो कि समाज और राष्ट्र प्रति सोच गौण हो जाए। विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो मुंह से कहा जाए वो दिल से आए। भारत में पॉलिटिकल सिस्टम सुंदर हो चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मजबूत करना है। सुंदरता है परंतु मजबूती की भी ज़रूरत है। इसको पुरातन पार्टी होने के नाते आज द हिंदू के हेडलाइन में एक काफ़ी सीनियर राइटर, वरिष्ठ लेखिका लिख रही थी कि ओल्ड पार्टी प्रैक्टिसाइजिंग फॉर इट्स रिवाइवल, यानी अपने पुनर्जन्म विकास या पुनर्विकास के लिए कांग्रेस के बारे में बार बार भारतीय अखबारों की सुर्खियों में हैं चर्चाएं कि वो मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 300 का आंकड़ा पार करके शासन करने वाली पार्टी आज 3 नहीं बल्कि 2 विधायक। मैं नौजवानों को एक बात आज बताना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में केंद्रीय दल के करीब, केंद्रीय दल की सही रूप में, शक्ति के रूप में पहचाना जाए तो 100 से ऊपर संख्या का आंकड़ा 3 या 4 दल कहा जाएगा, क्योंकि जनता पार्टी साझा दल था 1973 में। लोक दल और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ का मिला हुआ नाम था भारत जनता पार्टी, नॉट भारतीय जनता पार्टी। यानी कांग्रेस जनता दल 1989 में 144 सीटों के साथ 100 का आंकड़ा पार किया और सत्ता की दहलीज पर पहुंचा। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल 3 ही केंद्र में अपना वजूद दिखाने की स्थिति में 100 से ऊपर सांसदों वाले कई राज्यों में प्रभाव रखने वाले दल के रूप में जाने गए। और जनता दल टूटकर क्षेत्रीय दलों में तब्दील हो गया। छत्रपूर्ण अपने में दल अलग बना लिए और इसे क्षेत्रीय राजनीति का विकास हुआ, जिसे कहा जा रहा है उन दलों, क्षेत्रीय राजनीति एक सुंदर राजनीति का हिस्सा है भारत में कि उनका लक्ष्य अपने राज्य की राजनीति के अनुसार नीतियाँ बनाना, वहाँ सत्ता हासिल करना और केंद्र की सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करके वहाँ से धन प्राप्त करना राज्य के लिए, ये उनका प्रमुख लक्ष्य रहता है। उनकी राजनीति राष्ट्रीय मुद्दों ज़्यादा चर्चा नहीं होती, स्थानीय मुद्दों पर होती है कि नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन क्या दी जाएगी, किसानों के कल्याण के लिए क्या होगा, छात्राओं के लिए क्या होगा। उनके पास एक मजबूत सी स्थानीय नीतियाँ होती हैं जिसके बल पर वो राजनीति में टिके रहते हैं। उनका भी एक लंबा इतिहास है और वो कई बार वो इन राष्ट्रीय स्तर के दलों को वहाँ फटकने तक नहीं देते हैं, इतनी मजबूत पकड़ होती है उनकी। तो उनकी राजनीति अपने ढंग से चलती रहेगी। वो काफ़ी उनकी सरल सी नीतियाँ हैं, वो उस प्रदेश की नीतियों को बहुत आसानी से समझते हैं। वर्तमान में जनता दल के स्थान पर एक तीसरा दल जो उभार के प्रतीक दिखा रहा है, आम आदमी पार्टी। बीजेपी सबसे आगे के पायदान पर खड़ी है। कांग्रेस के बाद ढांचा पर सीटें नहीं हैं। पिछले लोकसभा में 11 करोड़ मतदाताओं ने इसके प्रवक्ता ने कहा, हमने विश्वास जताया इन 11 करोड़ मत मिले थे इसको। तो तीनों दलों पर आज मैं कहूँगा, छत्रपूर्ण की बात बाद में करते हुए, कि अपनी लोगों को जनता की अदालत में विरोधियों को परास्त करने के लिए 3 मुद्दे लेकर आएँ।
ये पॉलिटिकल कोचिंग के नाम पर बता रहा हूँ मैं। बीजेपी के पास सबसे मजबूत मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण 2 बच्चों की नीति, इस कानून को अमल में लाने की पैरवी करे, जोर शोर से इस मुद्दे को उठाए और इस पर काम शुरू करे, क्योंकि प्रेजेंटली वो रूलिंग पार्टी है और उसकी नीति निर्माताओं को इस पर काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, ताकि विरोधी पक्षों जो समर्थन नहीं करेंगे उनको एक प्रकार से उपेक्षित होना पड़ेगा जन मुद्दों पर, और इसका खुद का अपना ग्राफ वर्तमान से ज़्यादा बढ़ेगा। तो जनसंख्या ने 2 बच्चों की नीति लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम भी करे, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार भी जिसमें भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस, भारत के किशोर, सारे किशोर आपके साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रशांत की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो जॉब राइट की बात करें, उसके पास जो सारे अन्य मुद्दे थे वो छीन चुके हैं। किसान, मुसलमान, इस तरह के जो मुद्दे थे, दुकानदार, वो मुद्दे उसके हाथ से निकल चुके हैं। बगैर देरी की मैं कांग्रेस के 10 जनपद बैठे लोगों से कहूँगा, स्वयं दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला विधायक तक का चुनाव बार बार हार चुके हैं, उन्हें पता भी इस बात का कि अकेले बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, जोर जोर से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, विरोधी पर तंज कसने से काम नहीं चलेगा। जॉब राइट को अपना हथियार बनाए कांग्रेस, जीवन दान मिलेगा, और ये दावे के साथ मैं बता रहा हूँ कांग्रेस एकदम अलग शक्ति बनकर उभरेगी। सीटों की तब्दीली बाद की बात है, परंतु नए जीवन का संचार होगा कांग्रेस में, जोश आएगा और इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में बिल्कुल जाए। कहीं एक राज्य की सरकार भी उसकी हो, या 2 में हो, 3 में हो, वर्तमान 2 राज्यों में सरकारें हैं उसकी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ इस मुद्दे को लागू भी कर दे, देरी ना करे, जॉब राइट पर काम करे। मैंने पहले कहा था 28,000 रुपये की नौकरियाँ पैदा की जाएँ, चाहे SDM लगाया जाए, चाहे जज लगाया जाए, चाहे कॉलेज में प्रोफेसर या प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, इस पर काम करिए। समाजवाद की बात की थी, नेहरू के जो अनुयायी हैं, उपासक, इनको मैं बताना चाहता हूँ, समाजवाद इसे कहते हैं। आप पूंजीवादी धारणा पर चर्चा नहीं करें। आपके जो अग्रज हैं वो समाजवाद का नारा दिया था इंदिरा और नेहरू ने। आप 28,000 वेतन की नौकरियाँ लेकर आए। आपकी पार्टी को ईश्वर नई शक्ति देगा और इसके लिए आप इस पर काम शुरू कर दें। आम आदमी पार्टी से विशेष रूप से कम हुआ, अरविंद को ज़्यादा जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, RSS के साथ ही विचारधाराओं टकराने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी नीतियाँ, अपने कार्यक्रम हैं, वो अपनी गति से चलाते रहेंगे। और उसको भी, जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार को ही अपना मुद्दा बनाए रखना चाहिए। ठीक है, 300 यूनिट की बिजली, महिला मुक्त बस यात्रा, और अभी जैसे पंजाब में महिला मुक्त बस यात्रा की भी नहीं है, करनी पड़ेगी। वो अपनी पार्टी 2-3 मुद्दे, 1000 रुपये महिलाओं को मासिक जो राशि देना, और RO का जल घर घर तक पहुँचाना, 3-4 नीतियाँ जो हैं अरविंद की, उसको उसके साथ साथ एक वकीलों के लोग भी पार्टी में खड़ी करें। जब 6,000 प्रत्याशी बनाए जाने हैं, उसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उधर पूर्वांचल से लेकर और गुजरात तक भारत में 20 लाख वकील हैं जिनके पास अच्छी समझ है और राजनीतिक सोच भी। उनको वकीलों का दल बना डाले। मैं कहूँगा अरविंद जो है उद्योगपति को ज़्यादा आमंत्रित न करे अपने दिलों में, वकीलों का दल बनाए। वकील खात्मा करेंगे, उनको पता है भ्रष्टाचार जड़ें कहाँ हैं, और एक ये भी जनता को ड्राफ्टिंग करके दिखाना कि इस कारण से ये द रीजन एंड सॉल्यूशन, इन कारणों से हम इनका समाधान कर देंगे, हम इस प्रकार से काम करेंगे, सरकारी खरीद ऐसे करेंगे, पब्लिक के जो वृक्ष हैं, दूसरे पब्लिक से जुड़े जो काम हैं, जनसेवा है, वो इस प्रकार से हम आपको देंगे जिसमें भ्रष्टाचार की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस प्रकार की एक नीतियाँ लेकर आए वो। और तीसरा ये बताएं कि फास्ट ट्रैक द्वारा किसी अपराध को चलने के लिए भय पैदा करना बहुत जरूरी होता है। पिछले 75 साल में सबसे अधिक बड़े अपराधियों में अगर हौसला अफजाई हुई तो सबसे बड़ा कारण था कि उनका दमन नहीं हुआ, अदालतों प्रमाणित आधार भरा गए या लंबे समय लगा दिया गया
ये नहीं, उनको ये बताना पड़ेगा कि न्याय प्रणाली में हम सुधार की तरफ ले जाएंगे, बड़े अपराधियों को इतने घंटों में इतने दिन में सज़ा दे दी जाए। और दूसरी बात, ये हम बहाने नहीं बनाएंगे कि प्रमाण उपलब्ध हैं, प्रमाण हम जुटा लेंगे। दो मुख्य अपराध, आर्थिक अपराध और दूसरे जो क्राइम हैं 376 और ये 302, इन पर ये लाई डिटेक्टर टेस्ट ये सरकार भी अनुमति दे सकती है इन बड़े अपराधियों के लिए, जहाँ हज़ारों करोड़ का अपराध हो उसका लाई टेस्ट में क्या दिक्कत है यार? क्यों सन मारा इससे? कहाँ से नई बातें में बता रहा है, बेवकूफ़ बातें बना रहा है कि अलाउड नहीं कर सकते, कहाँ कौन से अधिकार लेकर आए? कहीं दिक्कत नहीं है। तो मैं विशेष रूप से कहूँगा अरविंद को कि वकीलों का जत्था तैयार करें कि भ्रष्टाचार का बिल्कुल खात्मा कर देंगे, और ईडी को रोज़ ये नहीं करना पड़ेगा कि फेरा का उल्लंघन का मामला बन गया, ये बन गया। और लोगों को सरल किस लिए वो देते हैं रिश्वत, उन ज़रूरतों को ख़त्म कर दिया जाएगा कि रिश्वत देने ना पड़े। आज रिश्वत मेलजोल से चलती है। किसी कार्य के लिए सवारियों को, अगर वाहनों को पैसे लेकर कानून बनाना, फिर कानून छूट देने, इसी का नाम भ्रष्टाचार है। वो ये लोगों को समझेंगे या तो हम कानून बनाएंगे नहीं परेशान करने के लिए, और बना दिया तो उसे लागू करेंगे। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर भ्रष्टाचार का मामला यही है कि ऑटो में 3 सवारी बैठाओ, और जब पैसा जब दिया जाता है ट्रैफिक पुलिस को तो वो 10 भी बैठाने देते, 15 बैठ जाते हैं कई बार। जब नहीं दिया जाता तो वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं कि या इम्पाउंड कर देते हैं। इस तरह की बातें हैं। तो वो पूरी उस पर शोध कर लें, हम मदद कर देंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले कहा हम किसी दल के लिए कोई काम नहीं करेंगे, सभी से लगाव हम, या लगाव किसी से नहीं है। हमारा जो मिशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ डेमोक्रेसी को साउंड करना है, निश्चित रूप से। दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक मोनोटाइज चैनल होने नाते इसमें जो भी धन की आवक, जो भी 54 की 58 की करोड़ की अरब खरब की जो भी होगी, वो सारा काउ सेफ्टी प्रोग्राम और गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, जो दोनों ये क्वाडवास डेस्टिनेशन जो बना रखा है, उसमें सरकार चाहे अपने कब्जे में ले ले इस चीज़ को, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आज ले ले चैनल कब्जे में। हम जेब के लिए यहाँ कुछ नहीं कर रहे। मैं श्रोताओं से बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के प्रचार प्रसार में विदेशों तक इसको फैलाएं। ये शिक्षा के साथ साथ समझदारी का चैनल है। मैं लोगों को कहता हूँ कि अकेले शिक्षित नहीं बनाना, हमें समझदार बनाना है। और जो लोग शिक्षित होगा, शिक्षा का अभाव नहीं है। भारत में बहुत ज़्यादा शिक्षा का स्तर काफ़ी आगे हो चला। फ्रांस जैसी आबादी से ज़्यादा तुम्हारे इंजीनियर स्नातक हैं, भीड़ है। परंतु उन लोगों को रोज़गार के लिए कि मैंने जॉब राइट की जो बात की कांग्रेस की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी जॉब राइट ने वो 2 चाइल्ड फैमिली से कंसेप्ट को लेकर है, क्योंकि उसका खुद का नारा था। मैं ये भी कहना चाहूँगा आज जो नेता हैं, उनके जो पूर्वज हैं, जो कई स्वर्गवासी भी हो गए और कुछ अभी जीवित भी हैं, उनसे पूछ लें बात। उन्होंने ये बात उठाई थी बार बार, और चर्चा होती है। यार आज अभी ये 8 साल से इधर है तो उस पर चर्चा नहीं कर रही। तो इससे कमज़ोर होता मतदाता का मनोबल। खुद ही चर्चा करना, फिर उस चर्चा को विराम दे देना, वो बात ज़्यादा ठीक नहीं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से विशेष रूप से कहूँगा, संघ से कहूँगा कि वो 2 बच्चों की नीति वाला कानून को आगे बढ़ाएं, और शिवसेना और आम आदमी पार्टी सदन में चिल्लाएं। उन दोनों की आदत है कि वो बीजेपी को बाध्य करते हैं कि उस कानून को लेकर आई जो उसने चर्चा की थी, क्योंकि इनके पत्रकारों की जो टीम है वो इस मुद्दे को उठाएँ, और ये कहते उठाएँ कि हम समर्थन करेंगे। मैंने धारा 370 भी देखा था, उनकी बात में कुछ वजन था शिवसेना का मंदिर निर्माण के मुद्दे पर, तो वो भी उठाएंगे भाई हम मदद करेंगे, खुद लेकर नहीं आ रही। तो लेकर आए और तीनों दल मजबूत लोकतंत्र बनाएं। और मैंने बता दिया चैनल का प्रमुख कार्य देश में महिला शिक्षा को, सुरक्षित शिक्षा बालिकाओं को दिलाना, और इस जो ये पूजनीय जीव है गाय, उसको संरक्षण, उसके समृद्धि का आधार प्रदान करना। इसके लिए हमने ये अभियान चलाया। और अब मैंने पहले कह दिया कि इसकी आय उन दोनों साधनों के हिस्से में जाएगी। हमारे यहाँ बिल्कुल खुली घोषणा, कानूनी घोषणा है दायरों में, किसी को कुछ नहीं, हमें भी नहीं, किसी को व्यक्ति विशेष को नहीं लेना है। इसलिए इस चैनल को नामकरण किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, जो भी समाज सेवी, धार्मिक सोच वाले और वास्तविक राष्ट्रवादी जो भी लोग हैं, या पॉलिटिकल सिस्टम कुछ नहीं चला, सिर्फ पॉलिटिक्स को मैंने पहले का कोचिंग का काम चलेगा। तो आएँ, ये चैनल आपका, और साल दर साल अगर इसका नेतृत्व जो व्यक्ति करे उनका स्वागत है। ये समाज का चैनल। सबसे बड़ी बात तो ये बताइए, खुला मंच आइए,
और इसमें अपनी भूमिका अदा कीजिए। धन्यवाद।